हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था आपका, ये पार्ट 4 है आपका, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 9 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन 10 में है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज 5 एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बस कहने का मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव जो है नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक ये आपका दिखाना है, और ये ट्रांजिटिव ये आपको नहीं दिखाना। वैसा एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना है कि ये जो एलिमेंट आए वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो ट्रांजिटिव हो। तो यहाँ पे आपको सेट भी सपोज करना होगा और रिलेशन भी एक लेना होगा, ताकि उन दोनों में आप रिलेशन को शो कर सके कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। उसके लिए हम लोग रिलेशन कौन सा देखेंगे। तो पहले आप एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। ए एलिमेंट खुद का जो होता है, कोई भी रिलेशन आप ले तो वो फुलफिल करे, इटसेल्फ खुद से होना चाहिए। ये वन एलिमेंट के लिए होता है। जब सिमेट्रिक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, टू। इसमें क्या कंडीशन है कि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो है रिवर्स ऑर्डर में वो भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। फिर है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, 3 एलिमेंट होते हैं। 3 एलिमेंट में ए बी बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पे इम्प्लाई नहीं, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइड। तो ये क्या होना चाहिए, ए एंड सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये इसका एलिमेंट, ये बी और बी जो है वो छोड़ देंगे, और इसमें हम लोग रिलेशन ये फुलफिल करना चाहिए। तो लेट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एक सेट लेते हैं, ए हम लोगों ने कोई भी, आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। हमने 1 2 3 लिया, 5 6 7 भी ले सकते हैं, 3 4 5 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेट दैट मीन्स रिलेशन हम लोग सपोज क्या करेंगे, तो इसे आपको ध्यान में रख करके करना होगा। यहाँ से आप एलिमेंट लिखेंगे तो रिलेशन आपको खुद देना है। जैसे कि अगर हम लिख दें 1 1, फिर हम लिख दें 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक के लिए होता है खुद का एलिमेंट 1 1। ये तो है लेकिन ये नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या ऑर्डर है, जस्ट रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए, 1 2 2 1। लेकिन ये जो है 1 1, ये तो सिमेट्रिक होगा क्योंकि 1 का रिवर्स 1 ही होता है। लेकिन ट्रांजिटिव में देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, मान लीजिए इसे ए और बी लें, इसे बी और सी लें, तो ये दोनों तो ये होता है, दैट मीन्स सेम है, तो यानी 1 1 होना चाहिए, तो बिलोंग्स टू आर करा, यानी ये ट्रांजिटिव है। तो ये एग्जाम्पल आप ऐसा सपोज करेंगे कि वो एग्जाम्पल नहीं हो, तो इसके लिए क्या कंडीशन, ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर नहीं होगा तो फिर ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा, बाकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं यहाँ। हमने लिख दिया सिर्फ सिमेट्रिक लेना है तो सिर्फ सिमेट्रिक का आप कंडीशन लगा दीजिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए, क्यों ज़्यादा टेंशन, क्योंकि आपको एक एग्जांपल देना है और कुछ नहीं। लिखेंगे क्लियरली आर इज सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एलिमेंट खुद का होना चाहिए, 1 1 2 2 2 1, यहाँ तो है ही नहीं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रीजन आप देंगे बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर।
ये है ही नहीं एलिमेंट। सेकंड, आपको सिमेट्रिक दिखाना है, आर इज सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 2 1, आर इज सिमेट्रिक। यहाँ रीजन दे देंगे, देयरफॉर 1 2 belongs to R, that implies 2 1s belongs to R also। ये भी रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है इसलिए R सिमेट्रिक है। एंड R 1 2 2 1, ये तो मान लीजिएगा ये A है और B है, ये B है और AC है, तो AC में ये दोनों में रिलेशन होना चाहिए था 1 1, ये तो है नहीं, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव दैट मीन्स सेम ऑर्डर लिखेंगे, 1 2 belongs to R and 2 1s belongs to R, but 1 1 not belongs to R। ये आपका फर्स्ट का ये कंप्लीट हो गया। सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है। ट्रांजिटिव शो करना है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस सॉल्व किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक शो करे और ये ट्रांजिटिव नहीं देखा है, लेकिन वो आपको प्रूफ करना है। इसमें आपको एग्जांपल देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दो चीजें लेंगे। एक लेट एलिमेंट लेंगे हम लोग ए बी सी, 3 एलिमेंट लेना है यहाँ पे। बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका मैंने और एक रिलेशन लेना है आपको। रिलेशन में आप याद करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। हमने 3 एलिमेंट इसलिए लिया क्योंकि इसमें सिमेट्रिक भी हम लोग दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी दिखा सकते हैं और ट्रांजिटिव भी। अगर 2 एलिमेंट लेते तो सिर्फ ये 2 के लिए फुलफिल होते। हम लोगों ने मैक्सिमम लेकर के चला ए और बी, सच डेट आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो, मतलब खुद से खुद नहीं करे। तो एक रिलेशन हम लोग ये दिखा सकते, कोई भी नंबर अपने आप से तो ये छोटा हो नहीं सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं हो सकता है, तो ये हम लोग एक रिलेशन ले सकते हैं। आप बताएं, पहला है रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नंबर आप ए बिलोंग्स टू आर, डेट मीन्स डेफिनेशन क्या कर रहा है, ए इज लेस देन बी, डेट मीन्स ए इज लेस देन बी, इट इज नॉट पॉसिबल। कोई नंबर खुद से स्मॉलेस्ट हो सकता है, जब भी ये फैक्ट होता है कि जब भी वो होगा तो a इक्वल टू ए, ये रिलेशन आएगा, ये तो होगा ही नहीं। डेट मीन्स ए जो रिलेशन दिया हुआ है लेस देन बी वो फुलफिल नहीं कर रहा। डेट मीन्स आर इज रिलेशन क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर देखें सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, दैट मीन्स रियल नंबर। सो ए बी बिलोंग्स टू आर, देन implies ये क्या होता है, ए इज लेस देन बी।
ये डेफिनेशन ये कह रहा है आप यहाँ से 2 और इसे 3 ले लें, ये मान लिया 2 रफली में और बी 3 ले ले, तो क्या ये रिवर्स ऑर्डर ये बी ऐसा हो सकता है? यहाँ पे 3 हो जाए और ये आपका 2 हो जाए, तो 3 से ये बड़ा हो सकता है 2? पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स बी ए जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा। दैट मीन्स रिलेशन जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 नंबर है तो इसमें क्या 2 डेफिनेशन लेकर के चला जाता है कि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है लेस देन बिलोंग्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये दोनों हम लोग ले करके चलेंगे जो हमने कहा था। तो यहाँ पे इम्प्लाइज करेंगे ए इज लेस देन बी एंड, अब इसके लिए डेफिनेशन क्या है? बी इज लेस देन सी। कोई भी ऐसे आप बी और सी समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप कोई भी नंबर इसे देख लें, इसका आप नाम दे दें 5 6 6, लेकिन इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये कोई भी नंबर है 6 मान लीजिए, ये 6 मैंने लिया, ये मान लीजिए 10 है आपका। तो आप ये दोनों में देखें कि ये और ये हटा देंगे तो क्या इससे ये बड़ा होगा कि या नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि जब ये 2 से बड़ा है, ए से ग्रेटर है बी, बी से ग्रेटर है सी, तो ये तो कंफर्म है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। यही तो हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर इज ट्रांजिटिव। ये आपका 2 का हुआ। चलते हैं 3 में। ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिर है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आपको शो करना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 तरह के अभी क्वेश्चन बनाया, एक 1 जो नंबर पे बेस्ड था और एक जो था वो जनरल प्रूफ मैंने देखा है। आप दोनों रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको वो दिक्कत हो फॉर्मूला का तो आप उसे एज ए नंबर भी दिखा सकते हैं। कंसिडर a set A and रिलेशन R। मैंने एक सेट लिया है और एक रिलेशन लिया, तो सेट हमारा क्या है वो लिखते हैं हम लोग, लेट A इक्वल टू, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने कहा था मिनिमम आप 1 लेंगे तो सिर्फ ये शो कर पाएंगे, 2 एलिमेंट लेंगे तो सिमेट्रिक शो कर सकते हैं, और 3 लेंगे तो ट्रांजिटिव होगा। तो हमें तीनों ये जो है 3 सभी को शो करना है। तो कोई भी आप 1 2 3 तो लिया था, आप चलिए 4 5 6 लेते हैं। 4 5 6। अब आपको इसमें एक रिलेशन आप खुद से लिख दें, रिलेशन आपको क्रिएट करना है। तो रिलेशन में पहला कंडीशन है कि वो सिमेट्रिक हो, सॉरी रिफ्लेक्सिव पे पहले बात करें, रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? ए एवरी बिलोंग टू रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी डेट मीन्स आप 4 4, ये 5 है तो लिख दें 5 5, ये 6 है तो ये लिख दें 6 6। आपने फर्स्ट काम कर लिया, रिफ्लेक्सिव आपने शो कर दिया कि ये 100% होगा। अब चलिए सिमेट्रिक पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है? 4 5, तो 5 4 आपको लेना होगा। फिर आपने लिया 5 6, तो आपको 6 5 भी लेना होगा। अब आप ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि ये दोनों तो है 5 6 6 5, लेकिन अगर आपने फिर ये इसमें ले लिया आपने 4 और 6, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो आप हमें तो ट्रांजिटिव शो करना नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं इसे।
आपको ऐसा क्रिएट खुद एग्जांपल सेट करना है आपको कि वो दोनों शो हो। यहाँ लिखेंगे, सिर्फ 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, सिर्फ समझ लेंगे तो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बिलोंग्स टू, क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है। आप देखिए 4 4 5 5 6 6, बाकी और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं उससे मतलब नहीं है। जो भी एलिमेंट है उसका इटसेल्फ इमेज होना चाहिए। यहाँ भी 4 है, 5 था तो 5 का 5 5 तो मिला है, 100% है यहाँ। अब चलते हैं आर इज सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक के लिए भी हमने सेट कर लिया था कि जस्ट अपोजिट, 4 4 का तो अपोजिट होता ही है, 5 5 अगर पलट देंगे तो भी सेम रहेगा, 6 को अगर चेंज करेंगे तो भी यही नंबर रहेगा। अब 4 5 को रिप्लेस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। और ये दोनों में ये दोनों रिवर्स ऑर्डर है। तो ये देखिएगा, ये सिमेट्रिक है आर इज, मैंने पहले ही सेट कर लिया था सिमेट्रिक बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स भी फॉलो कर रहा है। आर इज ट्रांजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ए बी अगर लेंगे बी सी तो सी सी, आर इज नॉट transitive because AB belongs to R and BC belongs to R, but AC not belongs to R. ये 4 है, 4 में आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है, ट्रांजिटिव करना है, बट सिमेट्रिक को शो नहीं करना है। ये थोड़ा सा सिमिलर होते हैं, अगर ये दोनों में है तो ये सिमेट्रिक थोड़ा सा अलग चला जाता है। देखेंगे सॉल्यूशन, कंसीडर अ सेट ए, मान ले कि बी सी एंड नेक्स्ट सेट ले लिया और एक रिलेशन ले लिया। रिलेशन भी आप ऑर्डर पे, ये जनरल प्रूफ में हम लोग दिखा रहे हैं। तो सच डेट कैसा हो, ए इज लेस देन इक्वल टू आप लगा देंगे, लेस देन लगाएंगे तो सिर्फ ट्रांजिटिव फॉलो करेगा, जो मैंने अभी प्रूफ किया। लेस देन बी इक्वल टू लगा देंगे तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी फॉलो कर जाएगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे कोई भी आप रिलेशन ले सकते हैं। ये एक डेफिनेशन है, रिलेशन का मतलब ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब ले सकते हैं, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन लेंगे तो फिर सिर्फ ये कौन सा प्रूफ होगा, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर इक्वल टू लगा देंगे तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, तो कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग करना चाहिए आर में। दैट मीन्स डेफिनेशन लिखेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। बी नहीं, ए है तो ए, कोई भी नंबर क्या होता है, इक्वल टू तो जरूर होता है इटसेल्फ। वो क्या कर रहा है, ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखते हैं हम लोग, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट हम लोग लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू, मान लिया ए है तो डेफिनेशन कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब मैंने लेस देन इक्वल टू बी मैंने कहा, तो आप यहाँ पे
कोई भी आप नंबर लेकर के देखिए, ये 2 है और ये 3 है, माना कि 2 से 3 बड़ा है, तो क्या ये b लेस देन इक्वल टू ए होल्ड करेगा? इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स बी ए ना तो इक्वल टू होगा ना ही ए होगा, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है? 3 एलिमेंट इसमें होते हैं, तो 3 एलिमेंट लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये 2 रिलेशन गिवन हम लोग लेकर के चलते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज, अब डेफिनेशन देंगे हम लोग ये दोनों का ये डेफिनेशन कहता है इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। कोई भी आप नंबर पुट करके देखें कि ए से बड़ा है बी और बी से भी बड़ा है ये सी, तो ए से तो 110% ये बड़ा होगा सी, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डेट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इक्वल टू नहीं भी आप ले सकते हैं साइन में, लेकिन डेफिनेशन है, तो बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज ए सी क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। मैंने दोनों तरह के एग्जांपल दिया है कि आपको जो बेहतर हो, कोई नंबर भी शो कर सकते हैं वो इजी लगे, और नहीं तो ये रिलेशन आप दिखा सकते हैं, ए क्यूब भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर भी ले सकते हैं, एज यू विश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये हमें दिखाना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट रिफ्लेक्सिव शो नहीं करना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर अ सेट ए, कोई भी आप एलिमेंट ले लें 5 से ट्रांजिटिव शो करना। चलिए 5 या 6 2 ही एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में सिर्फ आपको दिखाना है, तो जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं मैथ को उतना बेहतर है। एंड रिलेशन एक लेंगे, याद रहे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? 5 5 और 6 6 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो हमें शो नहीं करना है, तो हम जस्ट रिवर्स प्रोसेस लेंगे, 5 6 और 6 5। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है सेम एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, लेकिन हमने रिवर्स ऑर्डर में लिया। दैट मीन्स हमने सेट कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए, मीन्स ए और सी, तो 5 5 भी एक एलिमेंट होना चाहिए। 5 5 ये आपने रिलेशन क्रिएट किया, लिख देंगे क्लियरली R is not reflexive because 5 5 not belongs to R. itself एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? R is symmetric। देखेंगे यहाँ 5 6 का रिवर्स ऑर्डर 6 5 है, तो 5 5 के भी रिवर्स करेंगे तो यही नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका मैंने किया, इसका भी रिवर्स सिमेट्रिक ही होगा। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज 5 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 5 बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज 5 5, सॉरी ये सिमेट्रिक था ना, सिमेट्रिक के लिए 2 ही है, ये 5 एंड ये दोनों रिवर्स है, देन इम्प्लाइज, तो ये 6 5 भी होल्ड करेगा। ट्रांजिटिव के लिए भी ये हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कंडीशन? बिकॉज 5 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 5
बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज ये मानेंगे ए बी, तो ये आपका बी और ये सी है, ए सी में पेयर होना चाहिए, तो 5-5 में, डेट मीन्स 5-5 बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज क्या है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव।